नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली जी के पॉइंट पर। आज हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान के अगले चैप्टर, जिसका पार्ट 3 होगा, जिसमें हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। इससे पहले कि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? सिटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में कैंसरजनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुरता होती है। वसा की। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एक्सकीमिया। इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। नेक्स्ट। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबायोटिक्स होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के कारण। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़े को। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। चेचक होने का कारण है वेरिओला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट। अन्न के एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है CO60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है प्रोटीन है। नेक्स्ट। पित्त ज्वार संचालित किया जाता है एंड्रिज द्वारा। नेक्स्ट। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, जो कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है विटामिन ए। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो इसको कहा जाता है ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तधाम द्वारा नहीं फैलता है? टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। नेक्स्ट। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एम्फ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत द्वारा समझते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिक खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मिनीमाटा रोग का कारण क्या है? पारा। मिनीमाटा रोग का कारण है पारा। आनुवांशिक रोग में कौन सा यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोषयुक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इनमें से निहित प्रक्रम कौन सा है? परासरण। EEG से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह कौन सी है? मस्तिष्क। EEG से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह मस्तिष्क। केसिन दुग्ध होता है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा हो जाता है? आयोडीन की कमी से। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण। दूध में किसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध में
मिठास जो है आ जाती है वो लैक्टोज के कारण। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना वो किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंफ्लेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? आरएसवी विषाणु। आरएसवी विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असत्व वसाएं होती हैं, कोलेस्ट्रॉल है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। आहार में लक्षण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। कौन से आते हैं? जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो कैल्सीफेरोल होते हैं, कैरोटीन होते हैं, टोकोफेरोल होता है। ये भी वसा में घुलनशील होते हैं, कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल। नेक्स्ट, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम, जो कि प्रतिदिन महिला को प्रोटीन लेना चाहिए। एनोसीमिया कहते हैं घात संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। नेक्स्ट, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन के। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, जो कि संतुलित आहार में सन्निकट होना चाहिए। 1/5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज द्वारा। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? जो होता है कोयला खान में। ब्लैक लंग रोग हो जाता है कोयला खान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहला पता कहाँ चला था? इटाई का पहला पता जो चला था वो जापान में चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई से। काला जार का रोग वाहक कौन है? सिक्टा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर ने। चेचक के टीके का आविष्कारक किसने किया? लुई पास्चर ने। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। नेक्स्ट, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जीडोबुडिन, AZT, जीडोबुडिन। नेक्स्ट, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। एस्बेस्टर के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फीसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है वसा में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। इसमें सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन मात्रा होती है किसमें होती है? सोयाबीन में होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो है करौंदा। जामुन नहीं है, लोकाट नहीं है, अमरूद नहीं है, करौंदा में जो है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के। किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? वो है लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जो है खराब होता है। नेक्स्ट, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण जो है निम्न में किसकी उपस्थिति से होता है? वो होता है हमारा कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ओस्टियोपोरोसिस की परीक्षण के लिए। एड्स होता है किसके कारण होता है? एड्स विषाणु से। एड्स होता है विषाणु से।